स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एवरेज का सवाल लेकर के आए हैं। देखिए, एवरेज का सवाल तो एक से एक है, लेकिन ये जो हम देने जा रहे हैं ये आपको बिहार एसएससी स्पेशल है। बिहार एसएससी स्पेशल को बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सीजीएल लेवल का सवाल नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो भी बता देंगे, आगे और बताएंगे। इसलिए अभी शुरू करने जा रहे हैं एवरेज, और एवरेज को ध्यान से देखिएगा। ये हुआ एवरेज बीएसएससी +2 लेवल का सवाल है। आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1। देखिए भाई, इसमें क्या कहता उस सवाल को देखिए। कहता है कि 50 व्यक्ति के समूह का आयु कितना है? 60 साल। 50 व्यक्ति का एक समूह है और जिसका औसत आयु है 60 साल, 60 ईयर्स। कहता है कि 5 व्यक्ति और आ जाते। जब आएंगे व्यक्ति तो प्लस साइन देना, व्यक्ति आएगा तो इसका मतलब प्लस, तो औसत आयु 62 हो गया। औसत आयु कितना हो गया? 62 हो गया। हमको आप बताइए कि पहले 50 आदमी था तो औसत था 62। जब 5 व्यक्ति और आ गया तो 50 व्यक्ति था तो औसत आयु कितना था? 60। जब 5 व्यक्ति आ गया तो औसत आयु कितना हो गया? 62। औसत में वृद्धि हुआ कि कमी? वृद्धि। कितना का? 2 का। वृद्धि होगा प्लस लिखना, यहां से यहां गुना कर दीजिएगा, यहां से यहां गुना कर दीजिएगा। 62 पचे होता है 310, प्लस 50 दूनी होता है 100। देखिए दोनों तरफ प्लस है तो यहां प्लस होगा। अब यहां जय आदमी आया तय आदमी से भागा दे दीजिएगा, तो 310 और 100 मिला के 410 होगा, बटा करिएगा 5, 82 हो जाएगा। ये हमारा एवरेज आयु हुआ जो व्यक्ति 5 गो आए हैं उनका। जो 5 गो नया आए उनका औसत आयु निकल गया। आगे का ध्यान दिया जाए। अगला सवाल भी इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए थोड़ा सा अंतर में क्या है सो सुनिएगा। यहां भी है 50 व्यक्ति के एक समूह का औसत आयु 60 साल है। यहां पर भी है कि 50 व्यक्ति हैं जिसका औसत आयु 60 साल है। कहता है कि औसत आयु 55। 5 व्यक्ति और आ जाते, फिर 5 व्यक्ति आया है। जब व्यक्ति आएगा तो प्लस साइन, औसत आयु हो गया 55। अब देखिए पहले 60 था, हुआ 55, बढ़ा कि घटा? घट गया। घटा तो कितना घटा? माइनस में आया 5। माइनस में कितना आया? 5। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां गुना करिएगा तो 55 पचे 200 और 25, 50 पचे और 275 होगा, और माइनस यहां से गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 पचे 250, माइनस है तो माइनस में आएगा। जय आदमी आवे या जाए उससे भाग दे। अब 275 में 250 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 बटा 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ये आंसर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। तीसरा सवाल पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, कहता है कि 50 व्यक्ति के एक समूह का औसत आयु 60 वर्ष है। फिर यहां उसी तरह का है कि 50 व्यक्ति के समूह का औसत आयु कितना है? 60 है। 5 व्यक्ति एक समूह छोड़ करके जाने पर, 5 व्यक्ति यहां से जा रहे हैं तो क्या लगेगा? माइनस। आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। औसत आयु कितना हो गया? 62। अब हमको बताइए कि पहले औसत कितना था भाई? 60। हो गया कितना? 62। बढ़ा कि घटा? यहां पर बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। अब देखिए यहां से यहां गुना करिएगा, यहां से यहां गुना करिएगा। 62 पचे होगा 310, लेकिन इसके आगे माइनस साइन। 50 दूनी 100। अजय आदमी आवे या जाए उससे भागा। अब देखिए 310 माइनस में है, ये प्लस में है, तो 100 में से 310 घटेगा
तो 210 हो जाएगा, माइनस होगा। तो व्यक्ति भी गया है तो माइनस में है, यहाँ व्यक्ति आया नहीं गया है, ये माइनस यहाँ लिखेगा -210 बटे -5। अब ये कट करके यहां से काटिएगा 42 हो जाएगा, यानी एवरेज आयु कितना हो जाएगा 42। व्यक्ति जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं? एक ही तरह का सवाल था लेकिन थोड़ा सा का अंतर था, जो अंतर था उसको बता दिए। अब आगे का ध्यान दीजिए, अगला जो सवाल है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए चौथा जो सवाल है उसमें कहता है कि 50 व्यक्ति का एक समूह का औसत आयु 60 साल। ये सवाल है उसी तरह का लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे है सो देखिएगा, 50 व्यक्ति है और इसका औसत आयु कितना है 60 साल। कहता है कि 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 55 है के स्थान पर, के स्थान का मतलब क्या होता है कि गया, के स्थान पर आ गया, कई आदमी 10 आदमी के स्थान पर 10 व्यक्ति आ गया जिसका औसत आयु यहां देखिए, हाँ 58 वर्ष औसत वाले 10 व्यक्ति आ गए। अब देखिए 10 व्यक्ति यहां से जाएंगे, जाने वाले का औसत आयु है यहां पर देखिए लिखल है 55 और 10 व्यक्ति आ गए, आने वाले का औसत आयु कितना है 58। तो 10 व्यक्ति 55 साल वाला गया और 10 व्यक्ति 58 साल वाला यहां आ गया। अब आने से अब हमको बताइए भाई कि समूह में 50 आदमी था और 10 आदमी गया और 10 आदमी आ ही गया, तो आदमी तो उतना ही नहीं है जी। तो नए में भी अब जो है आदमी उतना ही रह गया क्योंकि 10 गया और 10 आ गया। अब समझिए हमारी बात को, 50 आदमी 60 औसत था तो टोटल आयु यहां पर कितना हो जाएगा 3000 और 10 गुने 55 तो 550 और 10 गुने 58 580। अब आप समझो कि आपके पास 3000 था, हमने आपसे 550 रुपया मांग लिया, अब 580 रुपया दे दिया, तो 550 रुपया लिया, अब 580 दे दिया, तो 30 रुपया ज्यादा दिया कि नहीं दिया? तो 30 रुपया और इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? तो 3000 में 30 रुपया ऐड हो जाएगा और औसत आयु कितना है 50। औसत आयु कितना है 50। अब ध्यान दीजिए, ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे, 303 में 5 से भागा देंगे, 60 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। औसत आयु हो जाएगा 60.6। यही नया औसत हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60.6। आगे का ध्यान दिया जाए, ध्यान से देखिएगा भाई। कहता है 30 व्यक्ति के समूह में एक व्यक्ति जिसका औसत भार 40 किलो चला जाता है। पहले से 30 आदमी यहां पर थे और एक आदमी चला गया, तो देखिए इसका एक सूत्र लिख देते, उस पर भी बना लीजिएगा और ऐसे मौखिक भी समझा देंगे तो भी समझ जाएगा। देखिए जाने वाले का वजन प्लस कुल संख्या इंटू नया औसत माइनस पुराना औसत। अब ध्यान से देखो भाई, जाने वाले का वजन, यहां पर जाने वाले का वजन हमारा है 40 किलो, कुल संख्या हमारा है 30। अब देखिए भाई, पहले से कुछ तो औसत होगा हमारा, तो पहले से औसत मान लो x, अब उस औसत में एक का वृद्धि हो गया, उस औसत में एक का वृद्धि हो गया। अब देखो x प्लस 1 में से x को घटा देंगे तो x और x कटेगा, प्लस माइनस बचेगा 1। तो यहां पर 40 लिखेंगे प्लस 30 और गुना 1, अर्थात 40 प्लस 30 यानी 70 केजी। जो व्यक्ति आया है उसका औसत वजन कितना हो जाएगा 70 केजी। ये सूत्र के द्वारा हुआ, या आपको ऐसे समझा देते हैं, आप समझिए।
कि भाई 40 आदमी था, जाने वाले का वजन 40 था, तो ठीक है 40 तो रहेगा ही रहेगा। अब 30 आदमी हम लोग थे, तो 30 आदमी थे और औसत में 1 किलो बढ़ा, तो औसत 1 किलो बढ़ने के कारण यहां पर 30 आदमी है, 1-1 किलो बढ़ेगा, तो 30 किलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 40 तो यहां है और 30 और बढ़ेगा तो 70 केजी होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा आंसर, ज्यादा कुछ करे का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 30 गुने 1 केजी बढ़ा तो 30 केजी बढ़ा। अगर इसमें कह देता कि एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया और आने से औसत में 1 केजी का कमी हो गया, यदि कमी कहता, ध्यान दीजिएगा, यदि कहता कि औसत में 1 केजी का कमी हो गया, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो देखिए भाई 40 केजी का था और 30 आदमी था, 1 केजी का कमी होगा, -1 से गुना कर देना, तो -1 से गुना करोगे तो -30 होगा, इधर 40 है, 40 - 30 बराबर क्या हो जाएगा? 10 केजी। कितना हो जाएगा? 10 केजी। यानी जो व्यक्ति आया वो कितना केजी का है? 10 केजी का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे का ध्यान दीजिएगा, आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल है कि 50 किलोमीटर की 3 दूरियां 5, 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? 50 किलोमीटर की 3 दूरियां का मतलब होता है कि 50-50 किलोमीटर की 3 दूरियां है। दूरी हमारा क्या हो गया? समान। जब दूरी समान होता है और चाल हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 3 तरह से चलेगा, समान दूरी रहेगा, तो 3 × x × y × z बटा x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ये फॉर्मूला है कि 3x बाई जेड बटे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो 3x बाई जेड का मतलब 3x का मतलब 5 गुना करना 10 गुना करना 15, और देखो x बाई का मतलब 5 गुने 10 50, बाई और जेड का मतलब हुआ 15 दहें 150, और जेड एक्स का मतलब 15 पचे 75। अब देखिए यहां गुना करिएगा तो 15 15 गुने 15 कितना हो जाएगा? 225, और इस पर एगो जीरो, अब बटा करेंगे 150 200 275। अगर इसको हम काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 दे 250 और 25 11 बार में, 25 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, 25 दिया 75 300, 300 बटे 11 लिख दीजिए, या भागा दे करके जो पॉइंट में आएगा उसको लिख लीजिएगा, यही हमारा औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। ऊपर ध्यान से देखिएगा, मोहन एक किस्म के चावल को 15 रुपया के दर से 8 किलो तथा दूसरे किस्म के चावल को 10 रुपया के दर से 20 रुपया के दर से 10 किलो चावल खरीदा, उसका औसत क्रय मूल्य क्या होगा? आइए भाई मेरे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि 15 रुपया के दर से 8 किलो खरीदता है, तो 8 केजी खरीदा है 15 रुपया के दर से, और 20 रुपया के दर से 10 केजी, 10 केजी खरीदता है 20 रुपया के दर से, अब दोनों को मिला देता है और मिला करके बेचता है, तो 8 केजी प्लस 10 केजी 18 केजी से भागा पड़ेगा, तो 15 8 20 120 यहां होगा, अब 20 दहें के 200 यहां,
200 और 120 कितना हो जाएगा 320 रुपया। अब बटा 18 केजी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 8 केजी खरीदा 15 रुपया के दर से, तो 15 से, अब 20 दहें के 200, तो 10 केजी 8 केजी 18 केजी। आप इसको 320 में 18 से भागा दीजिएगा, 18 एकम 18, 12 में से 8 गया तो 4, और यहां 2 में से गया था 1, 18 पचे 18, 18 सते 26 से, 18 सते 26 से 126, और 4 30 और 10 40, 17.7 के लगभग में होगा, है ना। तो लिखिएगा 17.7, ये औसत हो जाएगा। बात समझ में आया। आगे का ध्यान दिया जाए। देखिए भाई, फिर आ गया उसी तरह का सवाल जो पढ़ा रहे थे कि 40 लड़कों की औसत आयु, 40 लड़कों की औसत आयु 16.95 है। एक नए लड़के के आने से औसत आयु 17 हो जाता है। आइए, तो 40 का औसत आयु 16.95 है, एक लड़के के आने से 17 हुआ, तो यहां से यहां तक आने में बढ़ा कि घटा। इधर देखिए, इसको बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, बढ़ा यहां पर 0.05। क्यों कि अगर इसमें 95 में 5 पैसा जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस हो गया तो यहां से यहां गुना करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे, तो 1 गुने 17 तो होगा 17, और 40 गुने 5 करिएगा तो 2, यानी टोटल वैल्यू 19 होगा। और एक आदमी है तो एक आदमी से भागा दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 आदमी रहता तो से भागा पड़ जाता। 40 का औसत आयु 16.95, एक के आने से औसत आयु 17, वृद्धि हुआ 0.05 का, यहां से यहां गुना करेंगे 17, 5 में 40 से गुना करेंगे 2, 17 2 19। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ। चलिए आगे का ध्यान दिया जाए। चालीस लड़कों की औसत आयु 15.85 है। देखो, ये 40 लड़के हैं जिसका औसत आयु 15.85 है। 40 लड़कों की औसत आयु 15.85 है। एक लड़के के आने से औसत आयु 16 हो गया। एक लड़के के आने से औसत आयु 16 हो गया। तो नए लड़कों की औसत आयु क्या होगा। बात समझ में आया। एक ही आदमी आया, यहां वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, 0.15 का वृद्धि हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां गुना करिएगा, वृद्धि हुआ तो ये होगा 15 चौके 60, 6, और यहां से हो जाएगा 2 आदमी आया क्या, 2 नए लड़के आए, ठीक है, यहां 2 लिखिएगा भाई, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। अब देखिए 32 प्लस 6 आया है तो प्लस लिखना, जय आदमी आया था इसे भाग, 38/2 बराबर 19 आंसर। फिर से हमारी बात को सुनिए, कहता है 40 लड़कों की औसत आयु 15.85 है, 2 आने से 16 हुआ, तो यहां से यहां आने में वृद्धि हुआ 1.15 का, तो 15 से 40 में गुना करेंगे 6, और 16 दूनी 32, 32 38/2 बराबर कितना हो जाएगा 19। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता है 7 संख्याओं का औसत 8 है। तो भाई 7 संख्या है जिसका औसत 8 है, आगे 8 संख्या है जिसका औसत 7 है। तो भैया पहले 7 संख्या था, अब 8 संख्या है, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 15 संख्या होगा कि नहीं होगा। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा कि नहीं होगा। तो इसको गुना करिएगा तो होगा 56, इसको भी गुना करिएगा तो 56, 56 और 56 को जोड़िएगा तो 112 होगा, और उसमें 15 से भागा दीजिएगा,
112 में अगर हम 15 से भागा देंगे, 15 सते 75 से 105, 7.0, 15 छक्का 90 हुए, 15 पचे 75, 15 चौकइये 60, 10, 15 छक्का 90, 6 बार लगेगा, ये हो जाएगा 7.46 आंसर। का दिक्कत हुआ। आगे का ध्यान देना है। देखो भाई, अब की बार जो सवाल है उसमें पूछ रहा है कि सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 है। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 है। अब 15 ऑफिसर के मासिक वेतन 525, यदि अन्य कर्मचारी के मासिक वेतन 85, तो कुल कर्मचारी की संख्या क्या है। अगर रहेगा कुछ का ऐसे कुछ का ऐसे, तो इसको बनाते हैं एलिगेशन मेथड कहते हैं। यहां पर होता क्वांटिटी ऑफ वन, प्राइस ऑफ वन, क्वांटिटी ऑफ टू, प्राइस ऑफ टू, यानी कितनी संख्या है, संख्या को यहां लिखते हैं, औसत या मूल्य को यहां लिखते हैं, संख्या को यहां लिखते हैं, औसत या मूल्य को यहां लिखते हैं। इसको बोलते हैं होल वैल्यू, बीच में पूरे को लिखते हैं VALU, होल VALU, होल वैल्यू। अब देखिए यहां से यहां को घटाते हैं, P1 में से होल वैल्यू को घटाते हैं और होल वैल्यू में से P2 को घटाते हैं। ये दोनों वैल्यू में से एक बार ये बड़ा और एक बार ये छोटा होता है। तो मान लो P1 बड़ा हुआ, P1 में से घटेगा, अब W बड़ा होगा, W में से P2 को घटा देंगे, ये रेशियो निकलता है। यहां से वैल्यू निकलता है इधर से, यहां से वैल्यू निकलता है इधर से। इसी नियम पर हम अभी बनाने जा रहे हैं। देखो यहां पर ध्यान से सुनो, कहता है कि सभी का औसत वेतन 95, तो सभी का वैल्यू 95 बीच में रख देना। 15 ऑफिसरों का मासिक वेतन 525 है, 15 ऑफिसर है, इसका औसत 525 है। इधर अन्य कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी है, और इसका संख्या कितना है, अन्य कर्मचारी का संख्या क्या मालूम नहीं है, लेकिन इसका औसत 85 है। भाई मेरे यहां पर संख्या कितना दिखाया 15, इसका औसत दिया 525, अन्य कर्मचारी की संख्या मान लिया X, इसका औसत 85। 95 में 85 को घटाएंगे तो 10, और 525 में 95 को घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 4 में से 4 की 4, 430 होगा। ये 0 से ये 0 काट दो, इधर रेशियो हुआ 1 का वैल्यू बताया 15। अगर एक रेशियो का वैल्यू बताया 15, तो 43 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 43 गुने 15 बराबर होगा 645। इसको गुना करोगे तो होगा 645। 43 गुने 15 645 होता है, यानी 4 डेढ़ 600 और 15 45, 645। अब समझो कि यहां पर 645 हमारा क्या है, तो अन्य कर्मचारी है और 15 को क्या है, तो ऑफिसर है। तो टोटल संख्या निकालने के लिए टोटल कर्मचारी, देखो कर्मचारी का मतलब केवल यह कर्मचारी नहीं है, ये मिला करके दोनों ऑफिसर भी कर्मचारी होते हैं और अन्य भी होते हैं। तो यहां पर टोटल निकालने के लिए 645 में 15 जोड़ देंगे, 660 हो जाएगा। यही तो हमारा आंसर हो गया जी। आप समझ गए ना? ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। देखो भाई, कहता है 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो भैया 8 आदमी का औसत आयु 2 वर्ष से अपने आप थोड़े बढ़ जाता है, या तो कोई आके जुट जाएगा, या तो अपने 2 साल बढ़ जाएगा, तभी तो बढ़ सकता 8 आदमी। तो 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ती है। जरा सवाल को सुनिएगा,
8 आदमी 2-2 साल बढ़ेगा तो बढ़ करके कितना हो जाएगा 16। यहां प्लस क्या करेंगे 16, बढ़ेगा तो प्लस। कब बढ़ता है जब उनमें दो व्यक्ति जिनकी आयु 20 बरस और 24 बरस, देखो 20 बरस और 24 बरस, यानी ये हमारा हो गया 44 बरस। कहता है के स्थान पर, इसका मतलब होता है कि 44 साल यहां से जा रहे, के स्थान का मतलब वो गया और उसके स्थान पर दो औरत आ जाती है, तो दोनों औरतों की औसत आयु क्या है, यानी 44 साल यहां से गया, तो गया तो माइनस साइन, बढ़ा तो प्लस साइन। एवरेज में वो नियम सिखाते हैं, प्लस और प्लस रहेगा तो घट जाएगा, माइनस और माइनस रहेगा तो भी घट जाएगा, प्लस और माइनस रहेगा तो जुट जाएगा, माइनस और प्लस रहेगा तो जुट जाएगा। कहने का मतलब है कि सेम में घटेगा, सेम में घटेगा, अपोजिट में जुड़ेगा, अपोजिट में जुड़ेगा। तो यहां पर प्लस और माइनस साइन लग गया तो ये क्या होगा जुट जाएगा, और जुट करके होगा 60। और आया है कई आदमी 2, 2 से देना भागा, तो टोटल औसत आयु हो गया 30। यानी दोनों औरत का औसत आयु है 30। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत लगे तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है उतार लीजिए, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। भाई मेरे 5 सदस्य थे, ये 5 सदस्य का औसत आयु 17 वर्ष था तो भैया कब था 3 साल पहले, तो 3 साल पहले अगर 3 17 था तो वर्तमान होने के लिए 3 जोड़ देना, यानी हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ये हो गया वर्तमान का। अब देखो यहां पर कहता 20 औसत हुआ, आदमी था 5, तो टोटल आयु कितना था जी 100, 20 गुने 5 बराबर 100, टोटल आयु होगा। कहता अब एक बच्चा के पैदा होने से पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। अब समझो कि 5 आदमी तो पहले से थे, अब हो गए 6 आदमी, कब जब एक बच्चा पैदा लिया, और औसत आयु वही रह गया, वही का मतलब जो पहले था 17, 17 गुने 6 102 साल हो गया। अब समझो हमारा बात कि यहां पर 100 था, अब 102 हो गया, तो यहां से यहां आने में 2 वर्ष बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो जो ये 2 वर्ष बढ़ा वह किसका आयु था बच्चा का आयु था, क्योंकि हम लोगों का तो आयु 100 था, वो बचवा जुड़ गया तो 2 साल बढ़ गया, हो गया आपका आंसर 2 साल। उतार लीजिए, आगे का ध्यान दिया जाए। कहता एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसके 40 पारियों का औसत रन 50 है। ध्यान से सुना जाए भाई मेरे, 40 पारियों का औसत रन कितना था 50 था। ओ अच्छा ठहरो ऐसे नहीं, फिर से बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कहता 40 पारी खेला भैया, तो 40 पारी का औसत रन 50 है, तो टोटल कितना रन बनेगा जी 2000 बनेगा। अगर हमने 40 पारी खेली, औसत हमारा 50 का है, तो 50 गुने 40 2000 रन हमारा बन गया। कहता है कि उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यानी हाईएस्ट रन लोएस्ट से 172 रन अधिक है। एक समीकरण बता दिया, पहले बता दिया। कहता है यदि हाईएस्ट और लोएस्ट इन दोनों पारी को हटा दिया जाए, तो 40 पारी खेले थे, 2 पारी घट गया तो हमारा होगा 38 पारी, और इसका औसत है 48, तो 1824 हो जाएगा।
इसको गुना करके देख लीजिएगा 1824 आएगा। अब यहां पर 10 में 4 गया तो 6, और यहां 9 में 2 गया तो 7, यहां 9 में 60 गया तो 1, ये हमारा वैल्यू हो गया 176। कितना हो गया? 176। अब ये जो 176 वैल्यू आया, या किसका वैल्यू आया? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। ये वैल्यू किसका आया? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। अब ये ध्यान से सुनना कि जो दोनों वैल्यू को छोड़ा गया था, उसी के वजह से हमारा औसत आयु, ये टोटल रन में 176 रन का कमी आया, और ये वैल्यू था हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। अब समझो, यहां से निकाल देते हैं कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 176, यहां कहता है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर 172। अब हमको हाईएस्ट का पूछता है, तो लोएस्ट को क्या करेंगे? काट देंगे। लोएस्ट को क्या करेंगे? काट देंगे। तो लोएस्ट को अगर हम काटते हैं तो प्लस माइनस कटेगा, दिखाई दे रहा है ना जी? तो एच 2h बराबर हो गया 6 2 8, 7 7 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 1 3 348। तो h बराबर होगा 348/2 बराबर 174। यानी सर्वाधिक स्कोर हमारा कितना हो गया? 174। भैया मेरे, हाईएस्ट और लोएस्ट मिला है 176, हाईएस्ट हमारा हो गया 174। तो ये 174 अगर हम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर है 176, इसका वैल्यू हो गया लोएस्ट बराबर, इसका वैल्यू है 174। तो लोएस्ट का मान निकालने के लिए 176 माइनस 174 बराबर 2। अगर लोएस्ट का पूछता तब 2, हाईएस्ट का पूछा तो ये हाईएस्ट का पूछा है, अभी आंसर हुआ 174 भाई, उतार लेना। अब आगे हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दो। आगे का जो सवाल है वो सवाल हमारा है 15 नंबर में कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितना है? ध्यान से सुनिएगा। एक कक्षा के 20 लड़के थे, ध्यान से सुनिएगा। 20 लड़के का औसत आयु कितना हुआ? 12 वर्ष। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो एक अध्यापक आ गए, तो आने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 13। तो यहां से यहां का वृद्धि कितना हुआ? 1 का। तो यहां से यहां गुना कर देना है, और यहां से यहां गुना कर देना है। तो 20 इकाई 20, अब प्लस 1 गुने 13 13। और देखिए एक ही को टीचर आए थे तो 1 से भागा, तो ये 33 साल हो जाएंगे टीचर का आयु। यानी अध्यापक हमारे कितने साल के थे? 33 साल का। अध्यापक हमारे हो गए 33 साल का। बस इतना ही रखिए, आगे फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में आ रहे हैं, इसको आप गहन अध्ययन कीजिएगा।